हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी का नाम है बगुला भगत। बुढ़ापा 100 बीमारियों की एक बीमारी है। जवानी बीत जाती है तो बुढ़ापे का दुख कुछ अधिक ही महसूस होने लगता है। जवानी में जो मित्र बंधु आगे पीछे घूमते हैं, हाथ जोड़कर सलाम करते हैं, बुढ़ापे में वही दूर भागते नजर आते हैं। यही हाल उस बगुले का था जो सारे जीवन तालाबों में से मछलियाँ, केकड़े आदि खाकर खाता रहा, मगर जब बूढ़ा हो गया और शिकार करने योग्य न रहा तो तालाब के कोने में पड़ा अपने भाग्य को रोता रहता। एक दिन एक केकड़े ने उस बूढ़े बगुले को रोते हुए देखा तो उसके मन में को दुख बहुत हुआ। उसे उसने उसके पास जाकर, बगुले दादा, क्या बात है? आप यहाँ अकेले पड़े पड़े क्यों रो रहे हो? अरे बच्चे, मेरे दुख को किसी ने समझा ही नहीं, बस एक तुम हो कि समझ रहे हो। अब मैं तो कैसे बताऊँ कि मैं इस तालाब के अंदर रहने वाला प्राणी पर आने वाले संकटों के विषय में सोचकर ही रो रहा हूँ। कैसा संकट? केकड़े ने हैरान होकर पूछा। हम तो कोई संकट आता नहीं दिख रहा मेरे प्यारे बच्चे। तुम यह तो जानते ही हो कि आजकल में मैं एक टांग पर खड़ा होकर भगवान की पूजा करता रहता हूँ। हाँ जानता हूँ मामा, बल्कि रोज आपको देखता भी हूँ। बस भांजे, कल ही भगवान ने मुझे बताया कि कुछ दिनों में इस तालाब का पानी सूखने वाला है। तुम तो जानते ही हो कि हम प्राणियों के लिए अब पानी कितना आवश्यक है। पानी के बिना तो हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। अब तुम ही सोचो कि इस बुढ़ापे में जब मैं अपने साथियों को मारता देखूंगा तो मेरा क्या हाल होगा। यह कहते हुए बगुले भी जोर जोर से रोने लगा। केकड़े के यह बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ ही गया। वह उसी समय के पानी के अंदर अपने साथियों के पास गया और बोला, भाइयों दोस्तों, कान खोलकर सुनो लो। इस तालाब के किनारे बैठे बूढ़े बगुले को भगवान ने दर्शन कर देकर कहा है कि कुछ ही दिनों में इस तालाब का पानी सूखने वाला है। यदि हम मौका पर ना संभले तो हम सब के सब बेमौत मर जाएंगे। मौत का नाम सुनते ही सब जीव जंतु कांपने लगे। सब मिलकर उस बूढ़े बगुले के पास जाने का फैसला कर लिया ताकि मौत से बचने का कोई रास्ता निकल जाए सके। उन बेचारे सीधे साधे प्राणियों को क्या पता था कि बगुला बड़ा चालाक और धूर्त है। कछुए, केकड़े तथा मछलियों सब इकट्ठा होकर बगुले के पास आए और बूढ़े बगुले के आगे हाथ जोड़कर कहा, दादा, हमें बचाने का कोई रास्ता बताओ। देखो मित्र, तुम सब लोग मेरे अजीज हो। मैं अपने अजीज को बचाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दूंगा। बूढ़ा हो गया हूँ तो क्या हुआ, अब भी इन बूढ़ी हड्डियों में उतनी ही ताकत है कि तुम लोगों को बचाने का काम बखूबी कर सकता हूँ। मगर यह सब कैसे संभव होगा दादा? एक उपाय है, यदि तुम मंजूर हो तो मैं तुम्हें सबको बारी बारी से अपनी पीठ पर बैठाकर साथ वाले जंगल के तालाब में छोड़ आता हूँ। इस प्रकार तुम सबको सुरक्षित स्थान पर पहुँचाकर आखिरी घड़ी में मैं भी पुण्य का भागी बन जाऊंगा। यह उपाय सबको पसंद आया और बगुले दादा की प्रशंसा करने लगे। मगर उन्हें क्या पता था कि इस बूढ़े बगुले ने अपने जीने का साधन ढूंढ लिया है। वह इतना सीधा थोड़ा ही था जो बुढ़ापे में उन्हें अपनी पीठ पर लादे फिरता। वह सीधे साधे और निष्कपट जीव उस दृष्ट की चाल को समझ नहीं पा रहे थे। दूसरे दिन से बगुले ने अपना काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने मछलियों को अपनी पीठ पर लदा और उन्हें वहां से पास के जंगल में एक पहाड़ी पर जाकर खा लिया। 3-4 दिन तक वह मछलियाँ खाकर आनंद से पेट भरता रहा। मछलियाँ खाकर जब बगुले का मन भर गया तो उसने केकड़े का नंबर लगाया और सबसे
पहले एक मोटे से केकड़े को लेकर चल पड़ा। उड़ता हुआ वह उस पहाड़ी पर जा पहुंचा जहां पहले से ही मछलियों की हड्डियां का ढेर लगा पड़ा था। केकड़े ने जैसे ही मछलियों की हड्डियों का ढेर देखा, वैसे ही उसके मस्तिष्क में खतरे की घंटी बजी उठी। उसने बिना पूछे कहे ही बहुत कुछ समझ में आ गया, मगर उसने बिल्कुल भी ऐसा कुछ जाहिर नहीं होने दिया जिससे बगुले को किसी प्रकार का संदेह होता, बल्कि भोलेपन से उसने पूछा, दादा वह तालाब अभी कितनी दूर है? बगुले ने सोचा, यह मंदबुद्ध सादा केकड़ा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब तो मैं इसे तालाब से बाहर निकाल ही लाया हूँ। अब इसमें वह शक्ति ये कहाँ है अंत में, अतः इसे सच्चाई बताने में भी कोई हर्ज नहीं है। तब वह अकड़कर बोला, अरे ओ केकड़े, तू क्या समझता है कि मैं तेरे बाप का नौकर हूँ जो तुम सबको अपनी पीठ पर लाद कर एक से दूसरे तालाब तक पहुँचाता रहूँ। मैंने तो यह सब नाटक पेट भरने के लिए किया था, क्योंकि इस उम्र में मैं किसी जीव का शिकार नहीं कर सकता। इसलिए मैंने तुम सबको पागल बनाकर अपना उल्लू सीधा किया और करता रहूँगा। आजकल चालाकी और हेराफेरी से ही काम चलता है बच्चे। अब स्पष्ट हो गया कि बगुला हत्यारा है। इसने जान बचाने सरल नहीं, परंतु फिर भी उसने साहस से काम लेते हुए अपनी जान ही की बाजी लगाने का निर्णय कर लिया। उसने सोचा कि यदि मैं मारूंगा तो इस बगुले को भी साथ लेकर मरूंगा। इससे बाकी के भाई बंधु तो बच जाएंगे। यह सोचकर उसने बगुले की गर्दन पर जोर से काट लिया और साथ ही उसकी सांस की नली को भी पंजों से लहूलुहान कर दिया। दर्द के मारे बगुले के गले से एक चीख निकली और चीखता हुआ वह बोला, अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? छोड़ो। वही कर रहा हूँ जो तेरे जैसे धोखेबाज और पाखंडी के साथ करना चाहिए। यदि अपनी जान बचाना चाहते हो तो मुझे इसी समय मेरे तालाब पर वापस ले चलो, नहीं तो जान से मारकर ही दम लूँगा। अब बगुले के सामने कोई चारा नहीं था। वह केकड़े को वापस उसी तालाब ले गया। केकड़े के साथ ने अपने साथियों को इस बगुले की काली करतूत के बारे में बताया तो एक भारी कछुए ने उसे पानी में घसीट लिया और सारे जंतु जान मिलकर उस बगुले पर टूट पड़े। उस धोखेबाज और पापी की जान लेकर ही सबने शांति की सांस ली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।